सरकार के बहुत बड़े वादे, सब वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। कहीं 15 रुपए किलो जब शक्कर का दाम था तब धरने पे लोग बैठे हुए थे। आज कोई उस चीज का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आमजन बातों से पेट भरे तो ठीक है, बाकी ऐसे भरना मुश्किल है आमजन का पेट। जो बातें और वादों से पेट भरे जाए तो बात अलग है, आगे जाने में कोई नई स्कीम लाई जाएगी इससे बातों और वादों से पेट भरा जाएगा। हर चीज के ऊपर पहले तो इसके राइके के ऊपर भी वो नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार तो राइके के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। इतनी तेजी हमने तो पहली बार देखी है, और तेजी होने की वजह से जिसको आवश्यकता है वो तो ले जा रहे हैं, पर ग्राहकी में कुछ फर्क पड़ा है। शक्कर तो ग्राहकी तो कम हुई है, ये भाव बहुत ज्यादा है, जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। ग्राहक पूरे महीने का राशन लेने आया हो, उसको ग्राहक को मैं भाव बताता है शक्कर 70 रुपए किलो, तो वो ग्राहक बोलता है कि भैया रहने तो सामान नहीं लेना हमें। राखी का त्योहार है, वो देखिए आप पीछे सब कबूतर उड़ रहे हैं, बताओ कबूतर। ये देखिए जनाब, ये मंडी की दशा हो रही है। इस बार मिठाई तो गायब नहीं होगी, बट बजट जरूर सबका घर बढ़ाएगा। मजदूर लोगों की तनख्वाह तो 15,000 ही है, महीने का खर्चा 25,000 हो गया है। पेट भरना मुश्किल सर शुरू हो गया है। अब वो भैया हमारे चाय वाले बताओ, अब 5 रुपए में चाय कैसे देंगे? वो भी गैस की टंकी ले रहे 2,000 रुपए में, बेटा टंकी। ग्राहकी के अंदर तो बहुत सारी कमी है, क्योंकि भाव अभी बहुत तेज हो चुका है। 52 रुपए के भाव से लेके अभी 75 रुपए होलसेल आ चुका है। अब ग्राहक बेचारा गरीब जो आएगा लेने वाला, जो 300 रुपए दिन दान के करके आ रहा है, वो 1 किलो गुड़ ले जा रहा है, तो उसका कैसे क्या होगा? हमारा खुद का भी बहुत दिल दुख रहा है कि 75 रुपए किलो वाला गुड़ हमारे को 100 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। शहर के सबसे व्यस्तम बाजार और उदयपुर शहर की आम जनता जो यहाँ पर सबकी सारी ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की हो या व्यापारिक सामान खरीदने आती है, जो रसोई से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरीके से चीनी, शक्कर या ग्रामीण क्षेत्रों में जिसे खांड बोलते हैं, जिसकी चाय बनती है और मिठाई बनती है, और मीठा स्वाद देने के लिए हर चीज़ के लिए शक्कर काम आती है। लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में जिस तरीके से शक्कर के दामों में वृद्धि हुई है, उसको लेकर राखी के त्यौहार पर एक बड़ा इफेक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद उसे मिठाई से मुंह मीठा कराती है। अब देखने वाला विषय ये हो रहा है कि होलसेल के दाम जब 70 से 71 रुपये हो चुके हैं, तो आखिरकार रिटेल के काउंटर पर अपनी आजीविका चलाने वाला व्यापारी इसे कितने दाम में बेच रहा है। दाम आने वाले कई खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, तो किस तरह के प्रभाव मंडी के परिसर में देखने मिल रहे हैं? व्यापारी किस तरीके से अपनी आजीविका चला रहा है, और अब जो परिवार के सदस्य हैं उनकी जेब पर कितना भार पड़ रहा है? सबसे पहली बात तो ये मार चालू हुई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से, उसके बाद डीजल के दाम बढ़ने से। गए साल से 7-8 रुपये 9 रुपये डीजल में प्रति लीटर बढ़ गया है। और अब जो नई मार पड़ रही है शक्कर से, जो शक्कर की रेट 69-70 रुपये किलो पहुंच गई है, इससे गिराकी में हर चीज में बहुत फर्क पड़ा है। गाड़ी वालों को भाड़े नहीं पूर रहे, व्यापारियों को व्यापार नहीं पूर रहा है, क्योंकि गिराकी में फर्क आ रहा है उस चीज से। एक जो कहते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसकी जेब पे बहुत ज्यादा मार है। सरकार के बहुत बड़े वादे, सब वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। कहीं 15 रुपए किलो जब शक्कर का दाम था तब धरने पे लोग बैठे हुए थे। आज कोई उस चीज का कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो बात सोचने लायक है। ऐसे देखा जा रहा है 70-70 पहुंच गया, गुड़ 100 रुपये पहुंच गए, सब्जी के दामों में उनका वेरिएशन आ गया है, तो अब सब्जी खाना भी मुश्किल कर दिया। मतलब सरकार किस तरह की पॉलिसी बना रही है? सरकार की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। बातें हैं बहुत बड़ी बड़ी कि ये होगा वो होगा, कुछ भी वैसा हो नहीं रहा है। 70 रुपये शक्कर ले लो, गुड़ 100 रुपये ले लो, इथेनॉल में डाल के डीजल का पेट्रोल का रेट दाम नीचे करने का, पेट्रोल का दाम तो नीचे गया नहीं, इथेनॉल डाला जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। चलेंगे परिवार अब ये क्या वाकई में पेट भर पाएंगे, नहीं पाएंगे आमजन बातों से पेट भरे तो ठीक है, बाकी ऐसे भरना मुश्किल है आमजन का पेट। जो बातें और वादों से पेट भरे जाए तो बात अलग है, आगे जाने में कोई नई स्कीम लाई जाएगी इससे बातों और वादों से पेट भरा जाएगा। महंगाई रुकेगी या और बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता है सर। क्या लग रहा है सरकार कुछ बदलाव जरूरी है, कुछ बदलाव होगा तो ही कुछ हो सकेगा। सरकार क्या ये तो कह रही हर चीज 100 पार? सरकार सोच है, सरकार तो 500 पार जाएगी तो उनको अच्छा लगेगा, लग रहा है ये फिलहाल की जो सरकार है। बाकी क्या नाम है आपका? कमल सनानी। मेरा नाम पवन जैन है। फर्म का नाम है हार्दिक इंटरनेशनल दान मंडी। शक्कर के भाव जो पहले 54-55 रुपया थी, तो अभी ये 3-4-5 दिन के अंदर जो तेजी आई है, जो अभी 70 रुपया बिक रही है होलसेल में, तो
इतनी तेजी हमने तो पहली बार देखी है। और तेजी होने की वजह से जिसको आवश्यकता है वो तो ले ही जा रहे हैं, पर ग्राहकी में कुछ फर्क पड़ा है। तो अब आगे देखते हैं क्या मार्केट कहता है उस हिसाब से। जैसे रिटेल का क्या चल रहा होगा? रिटेल के अंदर अभी ₹1-2 बढ़ाकर बेच रहे हैं, और जिसके पास पुराना माल है वो 70 रुपये में बेच रहे हैं, कोई 69 में बेच रहा है जिसके पास पुराना माल है। तो क्या आने वाले समय में और बढ़ेंगे या थोड़ा? अभी फिलहाल मंदी का रुख नजर नहीं आ रहा है, तेजी नजर आ रही है। राखी का त्योहार राखी का त्योहार भी है, त्योहार की वजह से इतना इफेक्ट नहीं आ रहा जितना, पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस हिसाब से ये हो रहा है। हम लोग सारा मिल भाव सारे तेज हो रहे हैं और सब तरह से तेजी है। इसका क्या नाम? गुलाब अग्रवाल। किस तरह से शक्कर के दाम की वजह से त्योहारों के अंदर ग्राहकी कम हुई है या बढ़ी है? शक्कर तो ग्राहकी तो कम हुई है, पर शक्कर के आने वाले समय में गवर्नमेंट कदम उठा रही है, इसलिए वापस सब 10-15 रुपए कम होने की संभावना है निकट भविष्य में बहुत जल्दी। और ये भाव बहुत ज्यादा है, जनता को बहुत तकलीफ हो रही है शक्कर के। अभी पक्का भाव 70 रुपए किलो है, मार्केट में रिटेल वाले मार्केट रिटेल में 73-74 रुपए बिक रही है। ये थोड़ा सा व्यापार कम होगा, लोग बाग कम खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे ऐसी 1800। भाई साहब, जैसे अभी जो शक्कर का व्यापार था उसमें क्या चल रहा है? कमी हुई है? नहीं, बहुत कमी हुई है, सेल खत्म हो गई इसे। किस तरीके से व्यापार पे इफेक्ट आया? शक्कर के दाम बढ़ गए, गुड़ के दाम बढ़ गए, हर चीज महंगी हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भी ग्राहक आ रहा है शक्कर का, वो पूछता है कि शक्कर क्या भाव रखा है, तो अपन बोलते हैं 70 रुपए किलो। तो फिर वो भाव तो पूछ लेता है पर तुलवाता नहीं, तुलवा भी लेता है तो वापस खाली करवा देता है। इसके कारण जैसे कि कोई ग्राहक पूरे महीने का राशन लेने आया हो, उसको ग्राहक को अपन भाव बताते हैं कि शक्कर 70 रुपए किलो, तो वो ग्राहक बोलता है कि भैया रहने तो सामान नहीं लेना, हमें हमारा बजट गड़बड़ा रहा है। इस वजह से तेलों में भाव बढ़ गए, मसालों के भाव बढ़ गए, चावल के दाम ऊंचे हो गए, गुड़ के दाम ऊंचे हो गए। अब बेचे तो क्या बेचे? राखी का त्योहार आ रहा है। राखी का त्योहार है, वो देखिए आप पीछे सब कबूतर उड़ रहे हैं, बताओ कबूतर। ये देखिए जनाब, ये मंडी की दशा हो रही है। किस तरह का महिलाओं का त्योहार होता है, भाई बहनों का त्योहार ही है। देखिए ना सर, देखिए सर, वो राखी की दुकान है, वहाँ पे कौन महिला खड़ी, देखो। अब बेचारा वो भी क्या भाव बेचे, क्या भाव लेवे, सारा महंगा हो गया सारा आइटम। क्या लग रहा है इस बार त्योहारों में मिठाई गायब हो जाएगी? इस बार मिठाई तो गायब नहीं होगी, बट बजट जरूर सबका घर बढ़ाएगा। जो राशन का आइटम, जो मिठाई का आइटम अपन को 500 में लेना था, वो आइटम अब 800 में मिलेगा। तो सब मजदूर लोगों की तनख्वाह तो 15,000 ही है, महीने का खर्चा 25,000 हो गया है, तब इंसान क्या करेगा? तो रसोई के अंदर सबसे ज्यादा उपयोगी शक्कर होती है। शक्कर, मसाले, तेल सब महंगे, सस्ता कुछ भी नहीं है। प्याज क्या भाव चल रहा होगा? प्याज 55 रुपए किलो है, अच्छे नासिक वाले। बाकी तो लोकल आते हैं जो सस्ते आते हैं, पर वो मतलब नहीं, खराब हो जाते 1 दिन 2 दिन में। क्या लग रहा है आने वाले समय में पेट भरना मुश्किल? पेट भरना मुश्किल सर शुरू हो गया है। अब वो भैया हमारे चाय वाले बताओ, अब 5 रुपये में चाय कैसे देंगे? वो भी गैस की टंकी ले रहे हैं 2,000 रुपये में, बेटा टंकी वाला है। गुड़ का क्या भाव चल रहा है? किस तरीके से ग्राहकी कमी हुई है, वृद्धि हो रही है? ग्राहकी के अंदर तो बहुत सारी कमी है, क्योंकि भाव अभी बहुत तेज हो चुका है। 52 रुपए के भाव से लेके अभी 75 रुपए होलसेल आ चुका है। अब ग्राहक बेचारा गरीब जो आएगा, लेने वाला जो 300 रुपए दिन दान के करके आ रहा है, वो 1 किलो गुड़ ले जा रहा है, तो उसका कैसे क्या होगा? हमारा खुद का भी बहुत दिल दुख रहा है कि 75 रुपए किलो वाला गुड़ हमारे को 100 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कम हो, शक्कर का भी भाव कम हो और गुड़ का भी भाव कम हो, ताकि सब जने अच्छे से परचेज कर सके। चावल, प्याज सब महंगे हो गए। हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज महंगी आ रही है। मिठाई क्या है? वो इसीलिए तो हो गया कि 42 रुपए किलो की शक्कर आज 56 रुपए किलो, 75 रुपए किलो, 72 रुपए किलो ये रेट हो रही है। और यहाँ पे रिटेल के अंदर कोई 70 बेच रहा है, कोई 80 बेच रहा है, कोई 85 बेच रहा है। खाने वाला तो खाएगा ही है, क्या समझा? नहीं तो ये राखी के दुकानों पे भी ग्राहकी नजर नहीं आ रही, महंगाई की वजह से हो रहा है क्या? ये सब कुछ महंगे के हिसाब से ही हो रहा है, हर चीज के ऊपर। पहले तो इसके राखे के ऊपर भी वो नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार तो राखे के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। क्या बात है? जब क्या, हम खुद भी व्यापारी, हम दिल्ली सब राखे लेके आते हैं, लेकिन हर बार नहीं लगता, लेकिन इस बार लगा हमारे बीच। मतलब ये सब काम तो देश हित में हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है और क्या हो रहा है। आपके सामने, हमारे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। तो फिर देखो, ये आपके इधर उधर घुमाओ, कैमरा दिखाओ इनको, ये दुकानें लगा के बैठे हैं ये। अब देखो इनके ग्राहक कहाँ है कहाँ नहीं है। किलो तो ली थी, वापस खाली क्यों कर? ग्राहक ने महंगी है यो करके बोला, नहीं क्या कह रहा? महंगी है यो बोल रहे हैं, वापस ले ग्राहक खरीद के ले गया, लेके गया ना, महंगी है। वापस खाली करनी पड़ रही है। हाँ, रसोई की अब कैसे चलेगी आपकी रसोई? रसोई कैसे महंगा है तो बहुत है, कहाँ चलेगी, हम क्या करेंगे फिर?
आखिरकार खाना पीना तो पड़ेगा, तो फिर क्या पेट भरना जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। सस्ता करो ना तो फिर कि सरकार जिस तरीके से हर चीज को 100 रुपए किलो 100 रुपए बाहर ले जा रही है, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? सस्ता ही करनी चाहिए, महंगी करनी चाहिए? सस्ती कहाँ से होगी, महंगी होगी तो फिर खाएंगे क्या सब जने। अभी राखी का त्योहार आ रहा, भाई बहनों को, बहन भाई को मिठाई खिलानी है, मिठाई कैसे खिलाएंगे? खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, सही है। महंगी हो गई मिठाई, हाँ, कहीं नाम आप लोग। लक्ष्मी। जब इतना महंगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि रसोई के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और महिलाओं को लिए उपयोगी होता है, वे महिलाएं आने वाले चुनाव में किस तरीके से अब जनता का समर्थन लेने वाली उन पार्टियों को मतदान करेगी, यह भी अपने आप में एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन जिस तरीके से दामों में वृद्धि और हर चीज़ को 100 पार करने वाली सरकार अब किस तरीके से जनता को राहत देती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।